Need of derivative. Now तुम लोगों ने फंक्शन स्टडी किया है y एंड x, देखा है कि y इज फंक्शन ऑफ x। कुछ अलग अलग टाइप के ग्राफ्स पॉसिबल है। These are the various possible functions. This is suppose f1x, f2x, f3x. Okay. Now in this graphs, what is observed? Look at this graph. f2x is a straight line. This is what some other shapes. Now we are interested in slope. Now what will be the slope of straight line? We know that slope of straight line or equation of straight line is given as y is equal to mx plus h. Means this slope is constant. It may be positive slope. If it is the straight line, slope is positive. If it is this, slope is negative. So slope remains constant. But this is not the story with what? These type of functions, where we observe that slope is continuously changing. How to find the slope? At this point, I should draw what? Tangent. The slope of curve is nothing but what? Slope of tangent. So at this point, slope is different. At this point, slope is different. Here slope is positive. Here slope is negative. Again negative. Somewhere, look at this. Here slope is 0. Here slope is negative. Here slope is positive. So slope itself is not constant. It depends on where you are. Where you are means what? Slope itself depends on what? X. Look at this. But that is not the case with straight line. What happens in straight line? You are, आप कहेंगे ये y x है. Slope remains constant at any place. It is not dependent on x. Rather, I will say the slope is constant. Slope यहाँ पे constant, यहाँ पे ऐसा. तो मुझे ऐसे कर्व का slope निकालना है अलग अलग points पे. So I need a slope. That is what I will find out the derivative of that function. Now we'll take one more practical example where we need slope. Suppose एक व्हीकल है, ये एक सिटी है, एक बस है, ये एक सिटी ए है और दूसरा सिटी है बी। ये बस ए से निकलता है, कहाँ तक जाता है? बी तक जाता है। अब ये ए से बी जब जाता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ से वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको डिस्प्लेस, एक फॉर्मूला मेरे पास है, मान लो डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, कोई भी टाइम टी पे आप घड़ी याद लगाएंगे, दैट इज टी इज इक्वल टू 0। आपने घड़ी याद लगाया, टी इज इक्वल। अब कुछ टाइम के बाद ये बस यहाँ पहुंच गया है, इतना उसमें क्या हो गया है? डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला मुझे दिया गया है, मान लो डिस्प्लेसमेंट सपोज गिवन एज 2t², ऐसा दिया है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी बस आगे जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। t इज इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2। t इज इक्वल टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 4 into 2, s is equal to 8. t is equal to 3, 9 into 18 and so on. देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? कम समय में गाड़ी आगे जल्दी जल्दी जा रहा है, मतलब गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मान लो कुछ
समय में व्हीकल यहाँ पहुंच गया। मान लो t डैश टाइम लग गया है व्हीकल को यहाँ पहुंचने में। यहाँ से निकला था t इज इक्वल टू 0 पे और t डैश पे यहाँ पे पहुंच गया है। डिस्प्लेसमेंट हो गया है s डैश। s डैश क्या है? दो सीरीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो s डैश है। मतलब t इज इक्वल टू 0 से टाइम कहाँ तक पहुंच गया है? t डैश तक। जब बस ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर लिया और बस का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? s डैश। आपको किसी ने पूछा वेलोसिटी क्या रहा बस का? हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना, इतने टाइम में हुआ, इतने। तो हम बोल देंगे कि वेलोसिटी इज s डैश अपॉन t डैश। ऐसा हमने बोल दिया और मुझे आंसर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गया। क्या ये ऐसा है? एक्चुअल में ऐसा हुआ है। जैसा था बस नासिक को निकाली, नासिक से निकल रही, धुलिया में आ गई। ओके, डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है 150 किलोमीटर का और 3 आवर्स में चली बस, 3 आवर्स में। तो आपको लगेगा कि इसका स्पीड क्या रहा? 50 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली ऐसा हुआ था, स्पीड कांस्टेंट रहा था प्रैक्टिकली। स्पीड कभी कभी ज़्यादा हुआ होगा बस का, 90 हुआ होगा, कभी 30 हुआ होगा। तो अलग अलग इंस्टेंट्स पे स्पीड क्या था? अलग अलग था। और हम ये जो स्पीड निकाल रहे हैं, ये कौन सा स्पीड निकल रहा है? एवरेज। एवरेज मतलब व्हाट? 150/3 इज एवरेज। मतलब यहाँ हम जो निकाल रहे हैं s डैश डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में? t डैश। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? s डैश अपॉन t डैश। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मान लो t डैश टाइम हुआ होगा 10 सेकंड और s डैश जब कितना हुआ हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से देखो, s डैश कितना हुआ? 2 × 10 स्क्वायर 100 × 2 मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 200। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने समय में हुआ? 10 सेकंड में। हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड निकाला हमने हमारा 200/10 मतलब एवरेज स्पीड आ गया कितना? 20। मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि बस एक ही कांस्टेंट स्पीड से चला, कौन सी स्पीड से? 20। लेकिन ऐसा हुआ है, हमने ये टेबल देखा, हमें क्या करना है? पहले वाले 1 सेकंड में बस कितना चलता है? 2। आगे वाले 1 सेकंड में कितना चलता है? 6। 8 - 2 मतलब बस की वेलोसिटी क्या हुई होगी? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही। और ये फॉर्मूला, ये आंसर क्या दे रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं सोचता हूँ कि 200 चली कितने समय में? 10 सेकंड में। एवरेज स्पीड कितना है? 20। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चली, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से तो चली नहीं है। बस कैसी चली है? ये देख रहे हैं आप टेबल, बस का स्पीड क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। तो वी वांट स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मुझे किसी ने पूछा, नहीं है ऐसा नहीं, t इज इक्वल टू 1 पे कितना स्पीड था? t इज इक्वल टू 2 पे कितना स्पीड था? t इज इक्वल टू 3 पे कितना स्पीड था? आई नीड डेरिवेटिव ऑफ दिस। मैं क्या करूंगा? इस डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ds/dt, यस दैट विल बी 4t। t स्क्वायर का डेरिवेटिव मान लो 2 है, दैट इज 4t। मेरे पास ये जो आ गया है, ये कौन सी वेलोसिटी? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर मैं मुझे कोई पूछेगा t इज इक्वल टू 0 पे कितना स्पीड? 0। t इज इक्वल टू 1 पे कितना? 4। t इज इक्वल टू 2 पे कितना? 8। t इज इक्वल टू 3 पे 12 एंड सो ऑन। तो ये आंसर मुझे क्या देगा? किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड कितना है। ये आंसर मुझे क्या देता है? एवरेज देता है। और ये मुझे क्या देता है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस समझ रहे आप? सो इफ यू नीड अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आपके सामने है, ये आपने मान लिया था कि बस इस तरह चल रही है, इस फॉर्मूले को हिसाब से बस चल रही है। मतलब t इज इक्वल टू 0 में इतनी चलेगी, t इज इक्वल टू 1 में इतनी, t इज इक्वल टू 2 में इतनी, इस तरह बस चल रही है। ये उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मेरे पास है। और मुझे फिर 10 सेकंड में इतनी चली,
ये भी मिल गया और एवरेज स्पीड ये मिल गया, लेकिन एवरेज स्पीड नहीं है, एक्चुअल में कैसी चली, स्पीड बढ़ते 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 जा रहा है। अब मुझे किसी भी समय पे स्पीड बढ़ा हुआ मिलेगा, मुझे नया किसी भी इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू, मान लो t इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो स्पीड कितना रहेगा 4 इंटू 5 मतलब 20 मीटर पर सेकंड बोलो या जो भी उस हिसाब से चलिए। सो व्हाट इज द नीड ऑफ डेरिवेटिव? मैंने क्या किया, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया, मान लो s वर्सेस t, कौन सा ग्राफ है ये, स्क्वायर फंक्शन है 2t स्क्वायर, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू, ऐसा करते 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 मान लो मेरा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह। कैसे बनेगा, t इज इक्वल टू 0 पे 0, t इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द आंसर 1 का स्क्वायर 2, t इज इक्वल टू 1 पे मेरा रिजल्ट आ गया 2, t इज इक्वल टू 2, टाइम इज इक्वल टू 2, व्हाट इज आंसर 8, यहाँ पे 8 आ गया। लाइकवाइज ये ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में स्पीड क्या है, इस ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप देखो आप, यहाँ पे स्लोप 0 है, मतलब स्पीड कितना होगा, t इज इक्वल टू 0, व्हाट वाज द स्पीड 0। यहाँ पे स्लोप देखो, अलग अलग देखो स्लोप देखो, आपको स्लोप क्या नजर आ रहा है, स्लोप बढ़ते हुए नजर आ रहा है, मतलब व्हाट, स्पीड बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ का मुझे जनरल स्लोप चाहिए, जनरल स्लोप मतलब t की वैल्यू पुट करूं तो उस जगह का स्लोप है। मान लो t इज इक्वल टू 3 पे क्या है स्पीड, t इज इक्वल टू 3, so I will get 12, t is equal to 4 16, t is equal to 5 20 and so on। तो ये दे आपको क्या देता था, ये आपको ऐसा इंप्रेशन देता था कि बस कैसी चली, कांस्टेंट स्पीड से चली। हालांकि बस कैसी चली थी, कांस्टेंट स्पीड से नहीं चली थी, बस का स्पीड बढ़ते बढ़ते जा रहा है और मुझे बस का स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे चाहिए, किसी भी इंस्टेंट पे मुझे इस डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव। इन शॉर्ट दिस इज y सम f of x, देखो x क्या है t, ये क्या है y, ये एक फंक्शन है y इज f of x, और ये मैंने जो निकाला है व्हाट इज दिस dy by dx। दिस गिव्स मी स्लोप which is dependent on x, which is dependent on x। अब देखो मान लो कोई दूसरी सिचुएशन है, समझ में आ रहा आपको, ये नो नीड टू राइट डाउन, वी जस्ट डिस्कसिंग व्हाट इज द कांसेप्ट, व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है। मान लो किसी जगह का टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dt by dt इज व्हाट, मैं स्लोप निकालने जा रहा हूं, व्हाट आंसर शुड कम, व्हाट इज द स्लोप ऑफ कांस्टेंट 0, मतलब t is k, यहां पे फंक्शन कैसा है t is k, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन t एनी, द स्लोप विल बी 0, मतलब कांस्टेंट लाइन का स्लोप क्या है 0। मान लो t इज इक्वल टू kt, ऐसा करोगे t इज इक्वल टू kt, कैसा ग्राफ आएगा, t टेम्परेचर, t इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर 0, t इज इक्वल टू 1 पे टेम्परेचर कितना आएगा k, टेम्परेचर, t इज इक्वल टू 2k, तो ग्राफ ऐसे आ रहा है कुछ, नेचर क्या है स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट, यस dt by dt is what, the derivative of t is 1, अगर आपको थोड़ा भी डेरिवेटिव पता है तो derivative of t with respect to t is 1, you will get a k, okay। हाँ, अगर t is equal to kt square वाली सिचुएशन आ गई, then what, the graph is something like this, the slope is not fixed, slope changes with respect to t, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, शुरू में धीरे धीरे, बाद में जोर में बढ़ रहा है, धीरे धीरे, यहाँ पे स्लोप कम है,
यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो इसका डेरिवेटिव मैं निकालता हूँ dt by dt, व्हाट आंसर आई विल गेट 2kt। इस आंसर में फिर भी क्या है, t। ये क्या बताता है, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, स्लोप अगेन डिपेंड ऑन व्हाट, स्लोप अगेन डिपेंड ऑन टाइम। तो आपको t इज इक्वल टू 1 पे स्लोप चाहिए, t इज इक्वल टू 1 पे क्या करो, स्लोप मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप 2k into 1, 2k, t is equal to 2 पे स्लोप चाहिए, what you will do, 4k, स्लोप बढ़ गए। So ऐसे फंक्शंस की जब बात आती है तो हमें जरूर किसकी याद आती है, फिर डेरिवेटिव। ऐसे फंक्शन में ये जो लिखा मैंने, ये इक्वेशन ही स्ट्रेट लाइन है। कैसे, y is equal to what, kx और y is equal to mx. It's a line passing through origin having slope m, constant slope. यहाँ पे k क्या है, slope। समझ में आ रहा आपको? So डेरिवेटिव क्या देता है हमें? What is the physical significance of derivative? अगर y और x कोई फंक्शन है, x और y के बीच में एक फंक्शन बना है, उसका एक ग्राफ है हमारे पास, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा टाइप रहेगा, और हमें इस ग्राफ का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। मैं चाहता हूँ रेट ऑफ चेंज, मतलब dy by dx मतलब व्हाट, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। याद है आप स्लोप निकालते थे लाइन का, कैसे निकालते थे, y2 minus y1 अपॉन 6 माइनस। आप स्ट्रेट लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट लेते थे, ओके, आप ये ढूंढते थे, ऐसा कुछ ढूंढते थे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 स्ट्रेट लाइन पे। आप देखते थे कि चेंज इन x कितना हुआ, x2 और x2 माइनस x, और करस्पॉन्डिंग चेंज इन y क्या हुआ, y2 माइनस y। तो चेंज इन y अपॉन करस्पॉन्डिंग चेंज इन x, इंक्रीमेंटरी रेशो, मतलब x में इतना इंक्रीमेंट हुआ तो y में कितना हुआ, ये ढूंढना, मतलब स्लोप ढूंढते थे। यही चीज हो रही थी, लेकिन स्मॉल इंक्रीमेंट इन y अपॉन करस्पॉन्डिंग d स्टैंड्स फॉर स्मॉल। ये स्मॉल का चक्कर क्यों है, स्मॉल का चक्कर इसलिए आया है, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं कि बहुत पास वाले पॉइंट लेके आप ये चेक करो। लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा शेप है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पास वाले पॉइंट लेके ये रेशो ढूंढना पड़ेगा, और ये आंसर भी वापस किस में आएगा, x में आएगा, और आपको फिर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग स्लोप मिलेगा। आपको उस जगह का स्लोप चाहिए, उस जगह का x क्या करना पड़ेगा, पुट करना। आर यू गेटिंग दिस? जैसे मैंने x की जगह क्या लिया है, यहाँ पे t लिया, टेम्परेचर मतलब y था। इन जनरल मैथमेटिक्स में x, देखो बहुत सी जगह पे x मतलब टाइम होता है, और y मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। मैकेनिकल में बात करो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल में बात करो वोल्टेज, करंट, पावर। सो वी हैव डिपेंडेंसी, y is dependent on x, but we want a incrementary ratio, मतलब x में इतना इंक्रीमेंट हुआ तो y में कितना हुआ, that is what we want, a slope. But unfortunately slopes are not constant everywhere, so we need a general explanation for slope, and that is what the derivative is. समझ में आपको डेरिवेटिव की क्या जरूरत है? देखिए कोई भी फंक्शन के लिए हम जानना चाहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डेरिवेटिव ढूंढना है, मतलब एक फंक्शन है x और इधर क्या है y, अगेन ग्राफ। हम फिर भी फंक्शन की बात करें, हमने शुरू से फंक्शन स्टार्ट किया है, हमने लिमिट्स ऑफ फंक्शन देखा, ये फंक्शन है, ये उसका क्या है, ग्राफ। मुझे इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो मैं कैसे करूं, एक पॉइंट लिया मैंने, मान लो x, उसके जस्ट करीबी पॉइंट को ले रहा हूं, बहुत करीब, x प्लस बहुत करीब। मैं यहाँ पे दिखने को आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर पे, बट एक्चुअली इट इज वेरी वेरी क्लोज। मतलब व्हाट दिस ओरिजिनल x से हम इधर जा रहे हैं, थोड़ा मान लो कितना जा रहे हैं, h क्या है, इंक्रीमेंट है, इसमें x,
Okay, but this increment should be very small. मतलब what? h tends to 0. अब लिमिट वाला कंसेप्ट आ गया. h tends to 0 means what? ये दोनों पॉइंट दो बहुत ही करीबी. अब इस x पे ये कोई y करस्पॉन्डिंग और ये कौन है? y प्लस h. y प्लस h नहीं, मान लो हम इसे नाम देते y1 देते, ये y, वो तो कुछ अलग भी रहेगा तो ग्राफ पे फंक्शन पे डिपेंड. ओके, तो हम इसे और एक नाम देंगे. मान लो ये f ऑफ x देते हैं, y की जगह क्या लिख देते हैं हम? f ऑफ x. दिस इज व्हाट? f ऑफ x. दिस इज व्हाट? f ऑफ x प्लस h, बिकॉज़ वी नो y इज f ऑफ x. x के लिए f ऑफ x, x प्लस h के लिए फंक्शन कुछ रहेगा. तो y में जो चेंज हो रहा है, see we want what? We want a slope. Means what? Change in y upon change in x. So y2 minus y1 upon, this is suppose x2, this is suppose x1, x2 minus x1. Change in y upon change, वही फॉर्मूला है जो स्ट्रेट लाइन के लिए यूज कर रहे हैं. What is y2? f of x plus h. What is y1? fx. x2 minus x1. कितना चेंज है? x plus h माइनस x. यस, बट हम एक लिमिट डाल रहे हैं यहाँ पे. क्या लिमिट है? शुड बी नेबरहुड ऑफ x. मतलब व्हाट? h टेंड्स टू, कोई भी ये साइड में या दोनों साइड में पॉसिबल है, ये दोनों साइड में हो सकता है. x h टेंड्स टू 0. 0 प्लस भी हो सकता है और 0 माइनस भी हो सकता है. इन जनरल h टेंड्स टू 0. So this is limit h tends to 0, f of x plus h minus fx upon x cancel h. This is f dash x. Derivative of fx, or in another language this is also known as what? Dy by dx. So dy by dx is limit h tends to 0, f of x plus h minus fx on h. This is known as derivative by which principle? First principle. ये first principle से हम derivative हम कर रहे क्या है समझ में आ रहा आपको? लेकिन यहाँ पे constraint डाला है हमने. It should be very small. We should be in the neighborhood. Okay, we'll take one example again. ये practically हम ये कर रहे हैं, मतलब कैसा आएगा आंसर. First principle समझ में आपको? फ्यूचर में हम क्या करेंगे? अलग अलग फंक्शन के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर लेंगे और फॉर्मूले ढूंढ लेंगे. जैसे अगर f of x sin x है तो उसका डेरिवेटिव cos x है, फॉर्मूला आ जाएगा. x raised to n है तो n x raised to n minus 1 है. Once we get the formulae, then we forget what? First principle. We start using the formulae. Because फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएंगे तो हर वक्त हम फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे. फिर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इंपॉर्टेंट फंक्शन से फॉर्मूले ढूंढ लेंगे और डेरिवेटिव के रूल्स ढूंढ लेंगे, क्वोशिएंट के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, एंड यूजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ रिमेनिंग फंक्शंस. एनीवे, बट दिस टेल अस फ्रॉम वेयर डेरिवेटिव हैज कम. ओके, राइट ऑन रफ करते हैं. अब हम लोग कुछ फंक्शंस लेते हैं प्रैक्टिकल. जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है. इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं. ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इसका. स्क्वायर फंक्शन, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा. इधर क्या है? y है, इधर क्या है? x. ओके, सो अभी जो हमने वेलोसिटी वाला सम लिया उसमें भी स्क्वायर फंक्शन था. इतना ही 2t स्क्वायर, ये x स्क्वायर. मतलब अगर जनरल सेंस में तो टेम्परेचर इज इक्वल टू t स्क्वायर, स्मॉल t. सो वी कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू गेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. मान लो यही फॉर्मूला लगाना है. तो लिमिट व्हाट? h टेंड्स टू 0, f of x plus h minus fx upon h. What is f of x?
f of x is x square, y मतलब क्या है f of x is x, ठीक है। what is f of x plus h? x plus h the whole square, रिप्लेस किया मैंने, क्या रिप्लेस किया, x की जगह x plus h। so derivative dy by dx will be equal to x plus h, yes, limit h tends to 0, x plus h square minus x square upon h, f of x plus h minus fx upon h, which is equal to limit h tends to 0. Now a plus b bracket square, x square plus 2xh plus h square minus x square upon h. Okay, so x square gets cancelled. What is remaining? Limit h tends to 0. h कॉमन ले लिया हमने, h कॉमन लिया क्या रहेगा, twice x plus h upon h. Now as h tends to 0, h is not equal to 0. लिमिट्स का नॉलेज हमने लिया था कि h tends to 0 मतलब what, h बहुत स्मॉल नंबर है, 0.00001. so this 0.001 upon 0.001 gets cancelled out. so what is remaining? limit h tends to 0 twice x plus h. अब हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, ओके, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, we'll get what, limiting value as 6. मतलब क्या, x स्क्वायर का डेरिवेटिव f dash x या फिर दूसरा नाम dy by dx क्या है, 2x. आगे चल के और डिटेल में अगर आपको चाहिए, इन जनरल हम क्या करेंगे, y is equal to x raised to n कर सकते हैं, स्क्वायर की जगह n लेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने सॉल्व किया वहां पे उस केस में क्या आएगा, x लिमिट h tends to 0, x plus h raised to n minus raised to n upon h. फिर इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के कांस्टेंट विंस्टेंट निकाल के कैंसिल करके आपको आंसर आ जाएगा n x raised to n minus 1. उसके लिए क्या लगेगा, कल एक बाइनोमियल थ्योरम आपको लिखाया था, x plus a raised to n वाला. एनीवे, सो फर्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला आया कि अगर इन जनरल x raised to n है, देखो स्क्वायर के लिए क्या आया, 2x, टेक द पावर टू द साइड, reduce the power by 1, x raised to n, what will be derivative, dy by dx, take the power to the side, reduce the power by 1, and x raised to n minus 1. अगर y is equal to x है तो यही फॉर्मूला वहां भी लग सकता है, n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू 1, 1 को बाजू में ले लो, dy by dx, take the power to the side, 1 को साइड में ले लो, x की पावर क्या आएगी, 1 minus 1, 0, what is x raised to 0, 1, तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1, x का डेरिवेटिव 1, ये हमें वैसे भी पता है, हमें पता है y is equal to mx है ना, उस फैशन में m क्या है, 1 है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के हिसाब से सोचो पहले, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई ना, y is equal to x, मतलब इसका कर्व ऐसे आएगा, ओरिजिन से जाने वाली, इसका स्लोप कितना आता है, 1 होता है, तो ये ऐसे भी 1 आ रहा है, स्लोप ढूंढ रहे हैं, ये कांस्टेंट स्लोप बताता है, क्या बताता है, स्लोप इज कांस्टेंट. यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो सब जगह क्या आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है इंडिकेट्स व्हाट, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, स्लोप इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर ऑन द कर्व, वेयर यू आर, आप कितना है, x बताओ आप कहाँ पे, आप यहाँ पे तो इतना स्लोप, आप यहाँ पे तो अलग स्लोप, आप किधर खड़े हो वो हिसाब से स्लोप चेंज हो रहा है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपका समय देखो कहाँ कितने बज रहे हैं, गाड़ी का स्पीड बढ़ गया है बहुत, कोई भी गाड़ी जैसे स्टार्ट किया तो स्पीड क्या होता है 0, फिर थोड़ा गली से निकलती है, हाईवे पे आते आते स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिर बहुत अच्छा रोड आ गया तो स्पीड बहुत बढ़ गया, तो आप नींद में, आप जब गाड़ी स्टार्ट किया आप नींद में थे, फिर आप नींद से जगे तो गाड़ी का स्पीड बहुत बढ़ चुका था, मतलब आप ये देखो घड़ी में कितने बज रहे हैं, आप कब सोए थे, गाड़ी जब स्टार्ट हुई थी, तब आप समझ जाएगा आपका स्पीड कितना है, मतलब वो गाड़ी का स्पीड किस पे डिपेंड है, टाइम पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड,
दैट इज व्हाट द स्टोरी। समझ में आया आपको? सो राइट, अलग अलग फंक्शन के लिए सेम रूल लगाते चले गए। जैसे अगर आपके पास sin x है, आपको इसका क्या चाहिए? डेरिवेटिव। व्हाट विल डू? dy by dx लिमिट h टेंड्स टू 0 sin of x plus h minus sin x upon h। फिर आप इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे sin c minus sin d। ओके, कहीं भी जाके लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट जो पता है आपको उस फैशन में आएगा और यू विल गेट द आंसर। फिर ये लिमिट सॉल्व करते करते आपके पास आंसर आ जाएगा व्हाट? cos of x। मतलब व्हाट? इफ y फंक्शन y और दूसरी लाइन में f of x is sin x, then dy by dx और दूसरा f dash x is what? फिर अगर आप cos x के लिए करेंगे तो you will get minus sin x। Yes, you have to apply the limits, knowledge of limits. That is not what our course right now is, but finally what is the concluding thing that we are discussing? फिर आपको e raised to x के लिए चाहिए, मान लो what will be the formula? dy by dx is what? Limit h tends to 0 e raised to x plus h minus e raised to x upon h। To solve this limit, you will get the answer e raised to x। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी वही आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस के लिए आपने ये लिमिट अप्लाई करना है। You will get the table, you will get the final result. Suppose we have applied all this and we have right now total results. We will take down that table. What is the function and what is its corresponding derivatives? If you are more interested, you can go and do this. You will find the answer in each and every book। Limits के कोई बुक में आपको मिल जाएगा। Now, first, if function, very simple function, y is k, k मतलब what? It's constant. What is derivative? dy by dx is, there is no change, y remains constant। So constant का derivative अकेला constant। कांस्टेंट के साथ कोई मल्टीप्लायर है तो कांस्टेंट को बाहर लेना है। मैं किस अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे y is equal to 3, y is equal to 2, y is equal to -5, डेरिवेटिव इज 0 because slope is 0। कांस्टेंट है ना ग्राफ। सेकंड, y is equal to x raised to n। यस, अभी हमने फॉर्मूला देखा, क्या आएगा? n x raised to n minus 1। y is equal to e raised to x, dy by dx will be e raised to x। y is equal to a raised to x, ये अलग है थोड़ा, e अलग है और ये अलग, तो dy by dx is a raised to x into log। y is equal to log x to base e। देखो कुछ नहीं लिखा है, मतलब what? कुछ भी नहीं लिखा है कैलकुलस में, तो बेस क्या होता है? e होता है, अदरवाइज मेंशन करेंगे। सो dy by dx log x का डेरिवेटिव आएगा 1 upon x। You can check it as applying the limits। Then फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। जैसे y is equal to sin x, dy by dx is cos of x। y is equal to cos x, dy by dx will be minus sin x। y is equal to tan x, dy by dx will be sec square x। y is equal to cot x, dy by dx will be minus cosec square x। y is equal to sec x, dy by dx will be sec x tan x। ये आपको सारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लर्न करने। cosec x dy by dx will be minus cosec x into cot x। इस तरह। So write down this list. These are what the standard results obtained by applying which principle? First principle। Now what are the simple rules? Rules of differentiation। बहुत बार फंक्शन कैसे होता है? दो फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे
मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, या u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, और v इज इक्वल टू sin x दूसरा फंक्शन है, और मेरा फंक्शन इन दोनों की क्या है, समेशन हो सकता है। मतलब कैसे हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस sin x हो सकता है, तो मुझे डेरिवेटिव चाहिए। So the rule is very simple, dy by dx is what, du by dx plus or minus dv by dx। जैसे इस केस में dy by dx will be इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, मतलब d by dx of x square plus d by dx of sin x। Now what is the d by dx of x square? Twice x, we know this, we know the derivative of sin x is cos x, so this is the final result। in short प्लस या माइनस जो भी है ये यहाँ पे आ जाएगा, डेरिवेटिव अलग अलग करके आप प्रूव सकते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी फर्स्ट रूल एडिशन। सेकंड रूल हम लोग डिस्कस करते बाद में लिखना, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू u। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू नो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin x, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, और sin x मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो ऐसे केस में आपको क्या चाहिए, dy by dx। क्या करेंगे आप लोग, k को साइड में ले लो, du by here, so dy by dx is constant can be taken out into what, d by dx of sin x, so you get 2 cos x is your answer। तो इस तरह कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाइड है तो आपको इस तरह डेरिवेटिव में राइट डाउन दीस टू, दीस आर वेरी सिंपल रूल्स, वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट रूल, मान लो आपका फंक्शन, दो फंक्शंस का क्वोशिएंट है u अपॉन v। जैसे मान लो y is equal to sin x upon e raised to x h। For this the rule is dy by dx is v into du by dx minus u into dv by dx upon v square। और एक रूल u into v बताना है मुझे, एक्चुअली दिस शुड बी एट द फोर्थ पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे क्या ले लो, मान लो प्रोडक्ट है u into v, व्हाट इज द रूल, dy by dx u into first function as it is derivative of second plus second as it is derivative of first। ओके, अब दोनों हम लोग ये इसका एक एग्जांपल ले लेते। पहले हम लोग मान लो e raised to x into sin x ऐसा फंक्शन है आपका, ये u है, ये क्या है, v है। you want dy by dx, so dy by dx is equal to first function as it is into d by dx of sin x plus sin x as it is d by dx of e raised to x। So e raised to x as it is, what is the derivative of sin x, cos x, so cos x plus sin x as it is e raised to x का e raised to x ही आता है डेरिवेटिव। ये तो ये ठीक है, वही आ रहा है, दूसरा कुछ रहता है तो ऐसे। तो दिस इज व्हाट, dy by dx। तो व्हाट इज द रूल, फर्स्ट फंक्शन as it is derivative of second plus second as it is derivative of first। अब इधर कैसा है, थोड़ा अलग है, u upon v। अब ये वाला so dy by dx is equal to e raised to x into d by dx of देखो v into du by dx, d by dx of sin x minus sin x as it is d by dx of e raised to x upon e raised to x square, that will come as e raised to 2x finally। Okay, so this will be e raised to x, derivative of sin x is cos x minus sin x e raised to x as it is, so this is e raised to 2x, so a raised to m raised to n, a raised to mn, this will finally what, dy by dx। समझ में आपको ये दोनों रूल्स। सो क्वेश्चन 10, मल्टीप्लिकेशन रूल्स। तो आप एक और सम कर लो, जैसे y is equal to sin x upon x square दिया है, and you want to find out what, dy by
dx। कौन सा रूल लगेगा यार? ये वाला u upon, try to find out this, this will be what, x square as it is, d by dx of sin x minus sin x as it is, d by dx of x square upon x square का square, so this will come out as x square, derivative of sin x is cos x minus sin x as it is cos x upon x raised to 4, u by v rule, और ये u into v rule। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? स्टैंडर्ड नजर आ रहा है, sin x, e raised to x, but this is not the story, we can have complicated functions as well। Suppose I have a function as x square plus log x plus 1 upon x, this is again a simple function, and what I want? dy by dx, it is what? d by dx of x square plus log x plus 1 by x, ये कौन सा है? सब समेशन है, सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज 1 बाय एक्स? 1 बाय एक्स कैन बी रिटन एज एक्स रेज्ड टू माइनस 1, so this is what is the derivative of x square? cos x log x का डेरिवेटिव 1 upon x। इसको कैसे करना है? टेक द पावर टू द साइड, रिड्यूस द पावर बाय 1, मतलब x raised to minus 1 that is minus 2, n फॉर्मूला क्या है? x raised to n है तो n x raised to n minus 1, n क्या है लेकिन minus 1, so this is twice x plus 1 by x minus 1 upon x square, this figure is 1 upon, this is dy by dx। समझ में आपको ये सब? Actually it was still simple, write down this, suppose y is x cube plus 4 into sin x, ऐसा बोल दिया। एक तरीका क्या है? आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्सपांड कर लो, मतलब व्हाट? x cube sin x plus 4 sin x, ये आपका है। फिर आप इसे u मान लो, इसे v मान लो थोड़ी देर के लिए, फिर आप dy by dx लिख रहे हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट? d by dx of u, u मतलब ये पूरा x cube sin x plus d by dx of v, that is 4 sin x, which will be, अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? देखो u into v रूल लग रहा है, ये छोटा प्रॉब्लम हो गया, ये अलग प्रॉब्लम हो गया हमारे। So what is this? x cube as it is, d by dx of sin x plus sin x as it is, d by dx of x cube, this is one part, plus constant can be taken out, so this will remain as 4 d by dx of sin x, so that is x cube as it is, what is derivative of sin? Cos x plus sin x as it is 3x square plus 4 cos x, so this is the result, this is one way of doing this। what can be other way? other way ऐसा भी हो सकता था, आप इसको u मानते थे, इसको v मानते थे, तो आप कैसा करते थे? आप ऐसा भी कर सकते हैं, dy by dx is equal to u as it is, that is what? x cube plus 4 as it is into d by dx of what? v, v is what? sin x plus sin x as it is d by dx of x cube plus 4, ऐसा भी कर सकते हैं। so we get the same result actually, x cube plus 4, what is the derivative of sin x? cos x plus sin x as it is। अब यहाँ कौन सा रूल लग रहा है? एडिशन वाला रूल लगेगा। एडिशन वाला रूल कैसे? इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 3x, 4 अकेला है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। so anyway after you simplify, what do you get? x cube cos x plus 4 cos x plus 3x square sin x, you will get the same results।
एनीवे ये आपके ऊपर है, आप उसको किस एंगल से ट्रीट करके सॉल्व करें। दिस इज द प्रॉब्लम, विल टेल अस दैट आप कैसे जा रहे हैं, इस वे से भी या इस वे से। समझ में आया आपको ये प्रॉब्लम? मान लो y इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 प्लस x, सॉरी 1 प्लस sin x, और मुझे इसका क्या चाहिए, डेरिवेटिव। सो dy बाय dx u अपॉन v, थोड़ी देर के लिए ये v मान लो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, u अपॉन v, v du बाय dx माइनस u dv बाय dx अपॉन v स्क्वायर। So what is v? 1 plus sin x. So this will come out to be 1 plus sin x as it is into d by dx of sin x, this term, minus sin x as it is d by dx of 1 plus sin x upon 1 plus sin x the whole square. This will be 1 plus sin x. What is the derivative of sin x? Cos x minus sin x as it is. What is this? 1 का डेरिवेटिव अकेला 1 है, 0। sin x का डेरिवेटिव cos x, अंदर डेरिवेटिव जाएगा ना, u प्लस v रूल लगेगा अंदर फिर से, अपॉन 1 plus sin x the whole square. Then you can simplify and go further. समझ में आ रहा है आपको ये? इस तरह ये आप क्वेश्चन टू लगा के समझ कर रहे हैं, राइट ऑफ something where we need to apply very important rule known as what, chain rule. अब एक फंक्शन में ले रहा हूं, मान लो मुझे चाहिए sin of e raised to x का डेरिवेटिव। हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, e raised to x, हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, sin x, लेकिन ये कुछ अलग ही चक्कर हो गया। What will you do now? Yes, any idea? How will you solve the derivative of sin e raised to x? So यहाँ पे कुछ assumptions करके काम करना है। देखो हम लोग ऐसा मान लेंगे u is what, e raised to x, y is sin u, थोड़ी देर के लिए u को क्या मान लेंगे, e raised to x, और y क्या बन गया, sin u। तो रूल क्या है, देखो हमें चाहिए dy by dx, एक्चुअली चाहिए dy by dx, पूछा क्या है, dy by dx, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, y is a function of u, y किसका फंक्शन नजर आ रहा है, u का, और u is a function of x। y depends on u depends on x, ultimately y depends on x। We need a dy by dx, तो dy by dx is equal to, आपको दो तरह से पहुंचना है। पहले आप dy by du ढूंढ लो into du by dx। This rule is known as chain rule। थोड़ी देर के लिए याद रखने के लिए बताओ, du gets cancel, you will get what, dy by dx। ऐसा याद नहीं है, मतलब ऐसा रूल नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। Now इसे हम सॉल्व करेंगे, y is a function of u, तो dy by du क्या है, sin u का डेरिवेटिव क्या है, cos u, x की जगह u है, और u is e raised to x, तो du by dx क्या है, y की जगह u है, e raised to x। y अगर e raised to x है तो dy by dx भी e raised to x, तो y की जगह u ले लो ना थोड़ी देर में, तो du by dx भी क्या है, e raised to x। तो मुझे चाहिए क्या, dy by dx, तो dy by dx क्या आ गया, dy by du into du by dx, तो क्या आ गया, cos u into e raised to x। but what is u, अब u थोड़ी देर के लिए लाया था हमने, u क्या है, मतलब मेरा आंसर क्या है, cos of e raised to x into e raised to x, ये मेरा डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया जो फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं रहता हमारे पास, तो हमें इस तरह काम करना है। दिस इज नोन एज चेन रूल। इन फ्यूचर में हम इतना नहीं करेंगे, हम उसमें फास्टेस्ट वे ढूंढेंगे, मतलब जल्दी जल्दी हो जाए काम।
So here it is. Function is y is equal to sin of log of e raised to x. देखो all this situation हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, sin x, log x और e raised, ये हमारे स्टैंडर्ड हुआ करते थे। अब इन दोनों में सब में क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया सब। हाउ टू सॉल्व दिस नाउ? थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग मान लो W मान लेते हैं, W इसको, फिर हमारे पास थोड़ा इजीनेस आ जाएगा, हम लिख देंगे साइन ऑफ W। तो स्टैंडर्ड की फॉर्म में नजर आ गया। W क्या है, log ऑफ e raised to x। फिर इसमें भी हम इसको u मान लेते हैं, इतने एरिया को u। तो W क्या हो गया, log ऑफ u हो गया, और u क्या हो गया, e raised to x। मतलब सिचुएशन क्या है, देखो y is a function of w, y is a function of w, w is a function of u, and u is a function of x। तो we want dy by dx, हमें चाहिए क्या, dy by dx। तो dy by dx तक कैसे पहुंचना है, dy by dw, ये पहला टप्पा लेगा, इनटू दूसरा dw by du इनटू du by dx। सही है ना, ये कैंसिल कर दो, आपको वापस कितना मिल जाएगा, dy by dx। चेन, तो ये कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, y का फंक्शन z का फंक्शन w का फंक्शन u का फंक्शन x, ऐसा करते करते, that's why it's a chain। okay, that's why the rule is chain rule। now ये हमें मिलेगा, फिर हम एक एक करेंगे, जैसे dy by dw ये वाला यहाँ मिल जाएगा, कैसे, dy by dw। जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x हुआ करता था, sin w का डेरिवेटिव cos w होगा। एक आंसर आ गया, ये मिल गया। ये कैसे मिलेगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, dw by du, dw by du, देखो y और x की जगह w है, ऐसा सोचो ना। log x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 by x, तो log u का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 by u। w की जगह y है, y की जगह w है, तो ये आ गया 1 by u। du by dx क्या है, e raised to x आ गया, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x। तो ऐसा सब मिक्स करने के बाद dy by dx क्या आएगा मेरा, dy by dw का है, dy by dw मेरा ये सॉरी यहाँ ये w है, सॉरी दिस शुड बी w। व्हाट इज दिस, cos w into dw by du। व्हाट इज dw by du, 1 by u into e raised to x। तो व्हाट इज, बट w क्या है, w है आपका log of e raised to x, और u क्या है, e raised to x, तो into e raised to x, whatever mean, समझ में आया आपको। फाइनली आंसर किस में आ रहा है, x में आ रहा है। तो इतनी बड़ी चेन है। अब ये हम चेन रूल थोड़ा अलग से लिखेंगे, अब यहाँ तक ठीक है। इसको कैसे करना है प्रैक्टिकली ऐसा करेंगे नहीं, ये सीख लिया हम। मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ, हम हमारी तरह से करना सीखते हैं। जैसे मान लो y is equal to sin log x, ठीक है ना। देखो ये भी इंग्लिश ऐसा ही फंक्शन है ना, sin x नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, sin of log x। इसको सोचने का sin x है, मत बघा याला मनात काय मानायचं की हा sin x आहे, मनामध्ये sin x माहिती sin x नहीं है, काय sin of log x, मनात sin x मान लो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, cos x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ dy by dx, cos लिख दिया, x नहीं है वो, x लिखा हमने, x माना था, x नहीं है, क्या है वो, log x। एक चीज याद रखना, हमने जो माना वो x नहीं था, तो उसको भी आगे लेना जरूरी है, तो उसका डेरिवेटिव आगे लिख देने का, dy by dx ऑफ, मान लो
सीधी बात, मान लो अगर सही में sin x होता, हमने sin x का डेरिवेटिव क्या लिखा होता, sin x का डेरिवेटिव cos of x लिखा होता और into d by dx अगर हम करते भी तो आंसर 1 ही आता था। यहाँ कुछ अलग है, ये x नहीं है, ये दिख रहा है x नहीं है। हम मन में ऐसा मानते हैं कि चलो x sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। cos x हमने माना, लेकिन cos एक्चुअल में क्या है, जो है वो लिखी। फिर इसको लेना है आगे, इसको लेना है मतलब व्हाट, आगे और एक डॉट मल्टीप्लाई डी बाय dx आप वो आगे जो टर्म है वो लिख, म्हणजे आपण एक दरवाजा उघडतोय, आधी आपण साइनचा दरवाजा उघडला, आता आतमध्ये परत कोण बसलेला आहे, log x, आता त्याचा डेरिवेटिव। सो दिस विल कम आउट एज व्हाट, 1 by x। बस ये यहाँ हम लोगों को आगे कोई जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, स्टैंडर्ड मिल गया। मान लो हमारा फंक्शन ऐसा होगा, sin ऑफ log ऑफ e रेशो, ठीक है, थोड़ा अलग है। पहले इसको पूरे को हम क्या मान लेते थे, हम मानते थे कि चलो ये जो भी है x है, x व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, cos x, ठीक है, cos माना है x, लिखते वक्त जो है वो लिखा। अब इसको लेना जरूरी है, इनटू पहली स्टेप d by dx ऑफ log ऑफ e रेशो। अब ये कैरी फॉरवर्ड करते चले जाओ, व्हाट, इनटू, अब स्टैंडर्ड क्या है, log x। थोड़ी देर मान लो कि ये क्या है, log x ही। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 by x, 1 by x, लेकिन 1 by x नहीं है यहाँ, 1 by e रेशो इनटू, अब ये डोवर तक पहुंच गया, d by dx ऑफ e रेशो। बस आगे जाने की जरूरत नहीं, e रेशो x स्टैंडर्ड मिल गया हमें, e रेशो x का डेरिवेटिव क्या है, e रेशो x। समझ लो, वही आंसर आ रहा है हमारा, लेकिन हम वो u v w वाला चक्कर नहीं कर रहे, हम कैसे कर रहे हैं, एक डोर्स को ओपन करते जा रहे हैं। Suppose I have a problem, y is equal to log of sec x plus tan x। देखो, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, dy by dx। हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, log x। log x तो नहीं है, ठीक है, नहीं है, हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो dy by dx, what is the derivative of log x, 1 upon x, मतलब what, 1 upon x नहीं, 1 upon sec x plus tan x into d by dx of x, मतलब ये चीज sec x plus, समझ रहे आपको क्या लगा है, चेन रूल ही लग गया है, 1 upon sec x plus tan x। फिर यहाँ कौन सा रूल लगेगा, u plus v, that is d by dx of sec x plus d by dx of tan x, which is 1 upon sec x plus tan x। What is derivative of sec x? Sec x into tan x plus what is derivative of tan x? Sec square x। ठीक है, ये आ गया राइट। मान लो मुझे फंक्शन दिया है y is equal to sin of x into e raised to x। देखो ठीक सर, अभी थोड़ा चेंज हो गया है, ये कुछ अलग है, अंदर भी कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वापस चेन रूल ही लगाते हम लोग, dy by dx, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते, मान लेते कि क्या है, x। अगर sin x होता तो डेरिवेटिव क्या होता था, cos x होता था, cos of x क्या है, ये लिख लिया। अब अंदर का डोर ओपन करना है, into what, d by dx of what, x into e raised to। अब ये वाला तो कुछ नहीं, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, cos of x e raised to x। Now how will you solve this? ये u into v वाला प्रॉब्लम है, मान लो कि एक नया प्रॉब्लम है हमारे सामने। u into v वाला रूल क्या है, x as it is, u as it is into d by dx of v, मतलब what, e raised to x plus e raised to x, it is d by dx। आ गया समझ?
मतलब इसमें चेन रूल भी अप्लाई हुआ और u into v रूल भी अप्लाई हुआ. So it is cos of x e raised to x, x as it is, derivative of e raised to x is e raised to x plus e raised to x. What is derivative of x? 1. x raised to 1. x का डेरिवेटिव 1 है ना, d पर x का डेरिवेटिव लिखते हैं dx by dx 1. So this is cos x e raised to x e raised to x plus x e raised to. ये आ गया हमारा, समझ में आया? dy by dx. चेन रूल भी है, u into v रूल भी है. into ये तो है ही into log of tan x. प्रॉब्लम समझ रहा आपको? ये दोनों का प्रोडक्ट है. आपको क्या पूछा है? dy by dx is how much? Guys